अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ब्राइन से NaOH को बनाया जाता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और ये इसलिए क्यों बनाया जाता है, इस वजह से कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है किसके लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और इसके अलावा ब्लीच बनाने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको जो है बनाया जाता है। मोस्टली नेल्सन सेल का इस्तेमाल करके इसे ब्राइन से बना दिया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन हमारे पास कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन किसी भी साल्ट का जब हम लोग लेते हैं तो उसे हम लोग ब्राइन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज़ करेंगे, उसका सबसे पहले एक गाढ़ा सा सोल्यूशन बना लेंगे और इसी गाढ़े से सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को हम लोग ब्राइन कह देते हैं। अब एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन हमारे पास ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, मतलब हमने सोडियम क्लोराइड को जो सोल्यूशन बनाना है वो वाटर में बनाना है और एक गाढ़ा सा बनाना है, तो उसके लिए कंसनट्रेटेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और इसे ही हम लोग ब्राइन कह देते हैं। अब इसके लिए सेल कौन सा यूज़ होता है? तो इसके लिए सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही टाइप इस्तेमाल की जाती है, नेल्सन सेल। और नेल्सन सेल क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि इसमें भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगे और इसमें हम करंट देंगे जिसकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे। तो ये एक ऐसी टाइप है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही। और अब हम देख लेते हैं कि इस नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो इसके लिए भी ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, हमें सोर्स जो कि बैटरी जैसे हमें ये चाहिए करंट के लिए, फिर हमें कंटेनर चाहिए जिसमें हमने रिएक्शन करना है। तो इसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जो कंटेनर होता है वो स्टील का बना हुआ होता है और जो कैथोड होता है वो यू शेप ट्यूब होती है जो कि स्टील की ही बनी होती है। और इसमें साथ में केट बेसन इसी के नीचे ही जो है वो बना हुआ होता है। वो किसके लिए होता है कि ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बने उसे कलेक्ट कर लिया जाए। और साथ में हमें एस्बेस्टॉस भी चाहिए। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हमारे पास ये एस्बेस्टॉस क्या होता है। एस्बेस्टॉस हमारे पास ये एक नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मिनरल है और ये कुछ ऐसे 6 मिनरल्स हैं, सिलिकेट मिनरल्स हैं जिनके लिए ये टर्म एस्बेस्टॉस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो अब हम इसे नेल्सन सेल को समझ लेते हैं एक डायग्राम से कि किस तरह से इस सेल का इस्तेमाल करके हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक नेल्सन सेल है और इस नेल्सन सेल पे आप लोग देखो ये कंटेनर होता है जो कि स्टील का बना हुआ होता है। और इसमें अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो इसमें देखें आप लोग, ये जो हमारे पास ग्रेफाइट का बना हुआ जो है रॉड, इसे हम लोग एनोड कह देते हैं। ये ग्रेफाइट का है और इसे हम लोग एनोड कह देते हैं। जबकि ये किस में है, इसके बाद आपके पास आ जाता है ये कैथोड। और ये कैथोड क्या है? ये भी एक यू शेप ट्यूब ही है जो कि स्टील की बनी हुई होती है और इसे हम लोग कह देते हैं कैथोड कह देते हैं। और इसके नीचे आप लोगों को ये देखें, ये इसमें आप लोगों को सुराख नज़र आ रहे होंगे, ये कर दिए जाते हैं। असल में ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने, आप लोग यहाँ पे देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट की जा रही है, तो ये इसी वजह से की जाती है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो कैथोड और ये जो कैथोड है आपके पास ये वाली और ये वाली जो एनोड है, इन पे क्या होता है कि इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एस्बेस्टॉस के थ्रू। अभी हमने पढ़ा था कि एस्बेस्टॉस क्या है। एस्बेस्टॉस एक सिलिकेट मिनरल है और यहाँ पे क्या काम करता है, वो डायफ्राम का काम करता है। और मतलब क्या कि वो यहाँ पे एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। और दूसरी बात ये है कि इस दौरान क्या होता है, जब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ पर, इधर देखो ये आउटलेट है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाती है, बनती है, तो वो यहाँ से निकल जाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो ये एस्बेस्टॉस की यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे लाइनिंग कर दी जाती है एस्बेस्टॉस की। तो इस तरह से क्या होता है कि ये वाला जो कैथोड है वो सेपरेट हो जाता है इस एनोड से, ठीक है। तो ये वाला जो एनोड है वो इस लाइनिंग के थ्रू यहाँ से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि इस दौरान जो क्लोरीन गैस बनती है और जो हाइड्रोजन गैस मिलती है वो दोबारा से वो मिल ना सकें, ठीक है। अगर वो मिल जाएंगी तो वो HCl बना देंगी। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग अलग से क्लोरीन को अलग से ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को अलग से ले लेते हैं।
ठीक है, जो कि हाइड्रोजन गैस भी फ्यूल का भी काम करती है, और क्लोरीन भी जो है वो पानी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये जम को किल करता है, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अलहदा से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दरमियान इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है वो इस कैच बेसन में हम कलेक्ट कर लेते हैं, और जो आपके पास इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग इसके जो सेल रिएक्शंस हैं उससे हम पूरा समझेंगे कि ये सेल में वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, अभी ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी, उसके लिए हम लोगों ने देख लिया कि एनोड किसका बना होता है। एनोड ग्रेफाइट को होता है, इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, और जो कैथोड है वो स्टील का बना हुआ यू शेप ट्यूब है, और इसके नीचे से जो सुराख से बना देते हैं, और इसके अंदर जो एक पोरस मटेरियल एस्बेस्टास लगा दिया जाता है, और फिर इन दोनों को सेपरेट ही एस्बेस्टास के थ्रू किया जाता है, क्योंकि इस दौरान जो गैसेज मिले वो दोबारा से मिल ना सकें। और फिर इसके अलावा जो है आपके पास ये जो सॉल्यूशन है NaCl का, ब्राइन का, वो कहाँ पे लिया जाता है, वो इधर अंदर यहाँ पे लिया होता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस के लिए ये वाला आउटलेट है, और NaCl के लिए H2 के लिए ये वाला आउटलेट है। ये इसके अलावा आपके पास ये इनलेट है जहाँ से कि NaCl का जो ब्राइन सॉल्यूशन है आप यहाँ से ऐड करते हो, और ये जो है कैच बेसन है जहाँ पे आप NaOH को कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसके सेल रिएक्शंस देख लेते हैं, उससे हमें फिर ठीक से समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सेल रिएक्शंस में आ जाएं तो सबसे पहले क्या होती है कि जब करंट पास करते हैं तो हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते ही इसको हैं कि करंट पास करें, और इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाना हम लोग कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की टाइप है, इस वजह से कि इसमें क्या होता है कि NaCl का ब्रेक डाउन होकर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, 2Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। और इसी तरह से जो पानी है वो भी, इसके भी कुछ मालिक्यूल आपको आयोनाइज मिलेंगे, जैसे कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। तो यहाँ पर अगर आप लोग ज़रा और करो तो हमारे पास इस दफ़ा 2 पॉजिटिव आयन है जो कि Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन है, और 2 N आयन है हमारे पास, Cl नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब रिएक्शन कौन सी होगी, जैसे ही क्या किया जाता है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है इन इलेक्ट्रोड्स को, तो जो पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं कैथोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि कैथोड की नेचर कैसी है, नेगेटिव है, इस वजह से इसके ऊपर Na पॉजिटिव आयन चले जाएंगे, और H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन भी हैं और H पॉजिटिव आयन भी हैं, ये दोनों मूव करके वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इस वजह से ये क्या करता है, और किसके मुकाबले में, Na पॉजिटिव आयन के मुकाबले में। तो क्योंकि Na जो है, सोडियम जो है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है। इस वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वरना तो आप अक्सर देखती हो कि जो आयन पॉजिटिव आयन होते हैं वो ले लेते हैं ना, तो सोडियम को। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा कैपेसिटी, टेंडेंसी है, वो किसकी है, वो H पॉजिटिव आयन की है। तो ये क्या होगा, हम रिएक्शन एट एनोड देख लेते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। कैथोड पे आप लोग देखो कि ये जो है, ये जो पॉजिटिव आयन है तो ये कैथोड के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को बाद में देखेंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आए किधर से, तो असल में एनोड के ऊपर क्लोराइड आयन चले जाते हैं। तो क्लोराइड आयन क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देते हैं, और ये क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन में, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है ना, तो ये क्या करते हैं इस फॉर्म में, तो आपको पता है गैसेस डायटॉमिक फॉर्म में रहती हैं, तो ये क्लोरीन क्लोरीन दोनों पेयर अप होकर क्लोरीन गैस बना देती हैं। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, जो ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव कर जाते हैं कैथोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर जो अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि उधर 2 पॉजिटिव आयन है, एक है आपके पास H पॉजिटिव आयन और एक आपके पास है Na पॉजिटिव आयन। अब इनमें से कौन सा लेगा, क्योंकि हमने कहा कि सोडियम तो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है जबकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो लेने की ज़्यादा टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन की है। इस वजह से हाइड्रोजन क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H। अब 2H क्या है, हमारे पास ये एटम्स हैं 2 हाइड्रोजन के, ये दोनों पेयर अप होके क्या बना देंगे, स्टेबल हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो इस तरह से एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बन जाती है और कैथोड के ऊपर क्या साथ में बन जाती है, आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती है। और एक चीज़ आप और नोट करो, हमारे पास क्योंकि इसमें 2 आयन थे तो सोडियम जो, अब इसमें से 2 आयन जो हैं वो अनरिएक्टिव फॉर्म में रह गए थे, Na पॉजिटिव आयन, और दूसरा जो एक N आयन रह गया था वो था OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन ये दोनों मिलके और बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास
पास होता है वो क्या होता है कि जैसे ही ब्राइन सोल्यूशन और वाटर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, इन लोगों को लादा हम लोग जो हमारे पास पाइप्स के इन आउटलेट से ये निकल जाती हैं और हम इन्हें लादा कलेक्ट कर लेते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे इधर ही स्टील के उस कंटेनर में कैच बेसन होता है, वहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये तो थे इसके सेल रिएक्शंस। तो एक दफ़ा हम लोग फिर से इसके डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी इसके डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोराइड आइंस होते हैं वो यहाँ पे ग्रेफाइट के नोड पे चले जाते हैं, और जो Na पॉजिटिव आइन और जो वाटर में जो H पॉजिटिव आइन थे वो मूव करके इस कैथोड के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ नोड पे कैथोड पे क्या होता है कि जो क्लोराइड आइन हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ख़ुद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कि यहाँ से फिर ये देखें आप यहाँ से निकल जाती है क्लोरीन गैस और यहाँ से हासिल कर दिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यहाँ पे जो एनोड पे हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं और सोडियम आयन मौजूद होते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो ये क्या करते हैं उन इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, और हाइड्रोजन गैस बन के तो इसके लिए आप लोग देखो ये वाली आउटलेट है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। जबकि जो अब दो अनरिएक्टेड फॉर्म आइंस रह गए थे, एक Na पॉजिटिव आइन और एक OH नेगेटिव आइन, इनको क्या कर दिया, ये दोनों मिलते हैं और क्या बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इन पोर्स अब आप लोग देखो कि क्यों इसके नीचे यहाँ पे छोटे छोटे सुराख बना दिए थे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट होती जाती है इस कैच बेसन में, तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया जाता है। तो ये हमारे पास था कि किस तरह से ब्राइन से NaOH को बनाया जाता है। ठीक है,